हेलो दोस्तों, आज मैं हॉटस्टार पर आई वेब सीरीज आखिरी सच के लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड में हम जान पाएंगे कि आखिर रजावत फैमिली के 11 लोगों ने क्यों अपनी जान दे दी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस सीरीज के पहले 1 से लेकर 5 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो फौरन देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि रजावत फैमिली छुट्टी मनाने किसी पहाड़ी इलाके में जा रहे होते हैं। सभी लोग खुश थे और गाना बजाना कर रहे होते हैं। आदेश गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन तभी उसे नींद आने लगती है, जिसकी वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। गाड़ी खाई में गिरने ही वाली होती है कि किसी तरह वो गाड़ी को घुमाकर सबको बचा लेता है। इसी दौरान भुवन पीछे बैठे सभी लोगों से कहता है कि चिंता मत करो, पापा हमारे साथ हैं। सभी लोग इस हादसे से बच जाते हैं और अब तो आदेश की पत्नी करुणा को भी भुवन पर भरोसा होने लगता है। पहले उसे लगता होता है कि भुवन ये सब जानबूझकर करता है। फिर हम भुवन को देखते हैं जो कुंडली देख रहा होता है। ये कुंडली अमन की होती है, जिसका रिश्ता अंशिका के लिए आया होता है। अमन मांगलिक नहीं होता है। अब क्योंकि रिश्ता उसकी तरफ से आया होता है तो वो लोग आगे बढ़ने की सोचते हैं। फिर कुछ दिन बाद अमन और उसका परिवार अंशिका को देखने आते हैं। अंशिका और अमन दोनों एक दूसरे को पसंद होते हैं। भुवन अमन से पूछता है कि तुम्हारे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो तुम बैंक में जॉब क्यों करते हो। इस पर अमन कहता है कि उसके पापा ने कहा है कि वो जो चाहे कर सकता है। भुवन अपने बिजनेस के बारे में अमन को बताता है कि वो एक मिठाई की दुकान खोलना चाहता है, जिसके लिए उसे लोन चाहिए, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस बैंक से लोन ले। तो अमन कहता है कि किसी और बैंक से क्यों लेना, वो अपने बैंक से कम इंटरेस्ट पर लोन दिला देगा। अब प्रेजेंट में आन्या अमन से पूछती है कि तुमने इस लोन के बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया। तो अमन कहता है कि मुझे लगा इसका हादसे से कोई रिलेशन नहीं होगा और परिवार ने अपने बिजनेस के लिए 2 करोड़ का लोन लिया था। फिर 2018 के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उनका लोन अप्रूव हो गया होता है, लेकिन भुवन को लोन के लिए अपने पापा का घर गिरवी रखकर सही नहीं लग रहा होता है। इस पर आदेश कहता है कि पैसा आएगा तो हम घर भी छुड़वा लेंगे। फिर कुछ दिन बाद परिवार के लोग जब साथ बैठे होते हैं तो भुवन कहता है कि पापा बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही, साथ ही दुकान भी नहीं चल रही और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। इस पर भुवन की माँ पूछती है कि तो फिर उनकी शांति के लिए क्या करें। तो भुवन कहता है कि सबसे पहले हमें अंशिका की पूजा करवानी होगी। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि अंशिका की शादी एक पेड़ से कराकर उसकी कुंडली से मांगलिक दोष हटाया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद अंशिका की एंगेजमेंट के लिए भुवन और पूनम बात कर रहे होते हैं। तो भुवन कहता है कि पार्टी में सिर्फ घर के ही लोग आएंगे, बाहर वालों को शादी में बुला लेंगे और खास बात याद रखना होगा कि घर की बात बाहर ना जाए। फिर भुवन सभी रजिस्टर्स को कुत्ते के पिंजरे में छिपा देता है। प्रेजेंट में डॉक्टर देसाई कहते हैं कि ऑटोप्सी रिपोर्ट आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये फैमिली कुछ तो प्लान कर रहे थे। आगे डॉक्टर हैंडराइटिंग स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट देखकर बताते हैं कि रजिस्टर में अंशिका के अलावा जवाहर सिंह की भी हैंडराइटिंग है। ऑफिसर शॉक्ड होकर पूछते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि भुवन अपने सबकॉन्शियस माइंड से जवाहर बन गया था। इसके बाद अंशिका की एंगेजमेंट वाला दिन दिखाया जाता है, जहां सब लोग खुश होते हैं। अब एक दिन भुवन को अपने सपने में जवाहर दिखाई देते हैं, जो कहते हैं कि अब बेटा मुझे मुक्ति दिला दो और परिवार को संभालने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। रात में भुवन अपनी पत्नी को बताता है कि पापा अब मुक्ति चाहते हैं और शायद उनकी आखिरी इच्छा अक्षय साधना को पूरा करना है। फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर मंत्र जाप करता है। तभी भुवन जवाहर सिंह की आवाज में कहता है कि तुम सब तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे अंशिका की शादी हो चुकी है। अभी सिर्फ सगाई हुई है और यहाँ तक पहुँचने के बाद तो कई रिश्ते टूट जाते हैं। तब अंशिका पूछती है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। तब जवाहर कहते हैं कि 400 साल बाद जब इस क्रिया के लिए सारे ग्रह एक क्रम में होंगे, तभी परिवार को ये साधना करनी होगी। इस साधना को पूरे मन से करनी होगी, तभी इसका फल मिलेगा और अगर साधना को अच्छे से नहीं किया तो साधना का परिणाम परिवार पर भारी पड़ सकता है। अब रात में जब आन्या रजिस्टर पढ़ रही होती है तभी उसकी माँ का कॉल आता है। आन्या अपनी माँ को इस केस के बारे में बताती है कि एक आदमी अपने किसी खास आदमी को खोने के बाद वो खुद को ही खो गया था। ये सुन उसकी माँ कहती है कि खोया तो तुमने भी है। तुम्हारी बातें सुन एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे तुम खुद अपने बारे में बता रही हो। आगे कहती है कि अगर तुम ठीक ना हो तो कहो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊं।
इस पर आन्या कहती है कि वो ठीक है और अपनी माँ को आने से मना कर देती है। इसके बाद फिर से साल 2018 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हादसे के ठीक 5 दिन पहले भुवन सभी को बता रहा होता है कि अक्षय साधना से पापा को मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन साधना ऐसे ही करनी होगी। भुवन कहता है कि हमें गले में फांसी का फंदा लगाकर किसी बरगद के पेड़ की जटा की तरह के लटकना होगा। साथ ही हमें मंत्र जाप करते रहना होगा और एक कटोरे में पानी भरकर सामने रखना है। जैसे ही पानी का रंग लाल होगा, पापा हमें दर्शन देंगे। इसके बाद परिवार की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और ये पापा के आखिरी दर्शन होंगे। अंशिका की माँ अंशिका से कहती है कि गले में फंदा लगाना फांसी लगाने के बराबर है। इस पर अंशिका कहती है कि हमें तो सिर्फ खड़े रहना है, लटकना थोड़ी है। बस 10 से 15 मिनट की ही तो बात है। लेकिन फिर भी अंशिका की माँ बहुत ज़्यादा डर रही होती है, उसे ये सही नहीं लग रहा होता है। उधर आदेश की पत्नी करुणा कहती है कि बच्चों से ये साधना ना करवाए, इससे वो डर सकते हैं। आदेश ये बात भुवन से कहता है तो भुवन कहता है कि बच्चों को भी ये साधना करनी होगी, वरना साधना पूरी नहीं होगी। आदेश माँ के लिए पूछता है कि वो तो स्टूल पर खड़े नहीं हो पाएंगे, तो फिर वो साधना कैसे करेंगी। तो भुवन कहता है कि मैं कुछ सोचकर बताता हूँ, उन्हें तैयार रहना होगा क्योंकि समय आने वाला है। इसके बाद रजिस्टर में कुछ नहीं लिखा होता है। आन्या जैसे ही रजिस्टर को रखती है, उसे रजिस्टर में से एक बस टिकट मिलता है। उसमें तारीख होती 1 अप्रैल, यानी कि एंगेजमेंट से 1 हफ्ते पहले की। फिर आन्या अमन और पुलिस फोर्स के साथ तीतरी गांव पहुंचती है, क्योंकि आन्या को लगता है कि इस अक्षय साधना का गांव से कुछ तो रिलेशन है। सभी घर की तलाशी लेते हैं तो आन्या को अलमारी से एक पुराना कागज मिलता है। ये वही अक्षय साधना वाला कागज है जो भुवन को मिला था। आन्या इस कागज की फोटो खींचकर अपने एक्स हस्बैंड को भेजती है और उसे ट्रांसलेट करने को कहती है। आन्या को उस कागज के पीछे एक बरगद का पेड़ बना दिखाई देता है और सामने की दीवार पर उसे एक फोटो में उसी पेड़ के पास जवाहर अपने बेटे के साथ था। फिर आन्या को अपने एक्स हस्बैंड की बात याद आती है, जब उसने रजिस्टर के कुछ पन्नों को ट्रांसलेट कर बताया था कि संगठन में हमारी शक्ति है और आसमान में हमें उड़ना होगा। फिर हादसे वाला दिन दिखाया जाता है, जहां भुवन अपने परिवार वालों से कहता है कि पापा आज अपने अंतिम दर्शन देने आएंगे, इसलिए सभी को नए कपड़े पहनना होगा। प्रेजेंट में आन्या उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाती है। रजावत फैमिली के सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक साथ डिनर करते हैं और खुश होते हैं कि फाइनली जवाहर को मुक्ति मिल जाएगी और उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अन्या का एक्स हस्बैंड ट्रांसलेशन पूरा करके अन्या को कॉल करता है, लेकिन अन्या का फ़ोन अलमारी वाले कमरे में रखा होता है। थोड़ी देर बाद कांस्टेबल अन्या का फ़ोन लाकर देता है। वो बताता है कि ये जानकर तुम यकीन नहीं करोगी, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। अन्या कहती है कि शायद अब मैं कुछ कुछ समझ पा रही हूँ। फिर दिखाया जाता है कि भुवन अपनी माँ के लिए उनके ही कमरे में एक फंदा बनाकर टांग देता है। पूरा परिवार रेडी होकर आंगन में आ जाता है। फिर सभी अपने अपने स्टूल में खड़े हो जाते हैं। भुवन और आदेश सभी के हाथ पीछे कर रस्सी से बांध देते हैं और आंखों पर भी कपड़ा बांध देते हैं। दोनों अपनी माँ को भी वैसे ही बांध देते हैं। भुवन एक कटोरे में पानी भरकर रख देता है। फिर आदेश और भुवन भी वैसी ही पोजीशन में खड़े हो जाते हैं जैसे बाकी थे। सभी मंत्र जाप करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद भुवन अपनी आंखों से पट्टी हटाता है, ये देखने के लिए कि पानी का रंग लाल हुआ या नहीं, लेकिन पानी का रंग बदला ही नहीं था। ये देख के भुवन उदास हो जाता है कि उसके पापा नहीं आए। तभी आसमान में देखते हुए उसके पापा उससे कहते हैं कि अगर ये साधना सही से ना हुई तो इसका परिणाम पूरे परिवार के लिए विनाशकारी हो सकता है और उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे बेटे, मुझे निराश मत करना। फिर भुवन अपनी माँ के पास जाता है, उनकी पट्टी हटाते हुए जवाहर की आवाज़ में कहता है कि तुम घर की मुखिया हो और तुम्हें ही परिवार को रास्ता दिखाना होगा, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा तुम्हें करना होगा। फिर भुवन एक बक्से से एक लंबी रस्सी निकालता है। उस रस्सी से सारे स्टूल को ऐसे बांधता है कि वो एक बार में सभी को गिरा सके। फिर भुवन अपनी माँ को देखता है, जो अपनी छड़ी गिरा देती है और फंदे से लटक जाती है। उसी वक्त भुवन भी सारे स्टूल को एक बार में गिरा देता है, जिससे सभी लोग तड़पने लगते हैं। तभी दिखाया जाता है कि पानी का रंग लाल हो गया। अब भुवन को उसके पिता जवाहर सिंह दर्शन देने आ गए। जवाहर के उजल होते ही भुवन देखता है कि पानी का रंग तो लाल हुआ ही नहीं। इस तरह पूरा रजावत परिवार तड़प कर मर जाता है। अब प्रेजेंट में आन्या बताती है कि भुवन ने अनजाने में अपने पूरे परिवार को मार डाला। उसे साधना पर इतना यकीन था कि उसे लगा उसके पापा जरूर आएंगे। फिर डॉक्टर देसाई कहते हैं कि पूरा परिवार एक लॉस से गुजरा था, इसलिए जब भुवन को उन्होंने जवाहर के रूप में देखा तो उन्हें भुवन की कही बात पर यकीन होने लगा। ये एक शेयर्ड साइकोसिस बीमारी है। अमन कहता है कि आखिर भुवन मामा ऐसा क्यों करेंगे। तब आन्या कहती है कि भुवन एक बार एक साइकेट्रिस्ट से मिलने गया था, जिसने उसे बता दिया था कि जवाहर की मौत घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी, लेकिन भुवन को लगता था कि जवाहर की मौत का कारण वो खुद है
और गिल्ट के स्ट्रेस की वजह से उसका दिमाग बदलने लगा। वो जवाहर जैसे बिहेव करने लगा और एक दिन उसके हाथ से ही एक साधना वाला कागज लगा। उसे लगा कि शायद इसे करने से उसके पापा को मुक्ति मिल जाएगी। पहली बार पानी का रंग ना बदलने के कारण भुवन ने इस साधना का मतलब कुछ और ही निकाल लिया। इस कारण पूरे परिवार की मौत हो गई। फिर फोन को देखते हुए अन्य बताती सभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसेरा रिपोर्ट आ गई है, जिससे पता चलता है कि परिवार को किसी ने जबरदस्ती नहीं मारा। यहाँ तक कि दादी की भी मौत फंदा टूटकर टेबल से टकराने की वजह से हुई थी। आन्या कहती है भुवन भी हमारी तरह था, अगर वो अपना ट्रीटमेंट जारी रखता तो ऐसा हादसा न होता। डॉक्टर देसाई कहते हैं कि आज भी लोग मेंटल हेल्थ पर बात नहीं करते। लोग मेंटल हेल्थ को बीमारी ही नहीं मानते हैं। लोग इस पर बात करने से शर्माते और कतराते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि मेंटल हेल्थ एक कंडीशन है और इसका इलाज भी है। इसके बाद सभी गांव से निकल जाते हैं। रास्ते में आन्या अपनी सहेली को याद करती है कि उसकी सहेली विदिशा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो भी किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही थी जिसे आन्या समझ नहीं पाई, जिसकी वजह से उसने अपनी दोस्त को खो दिया। फिर आन्या डॉक्टर मनोज के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करती है और यहीं पर ये सीरीज़ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।